ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, टॉपिक क्या है हमारे पास, एरे। ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं एरे टॉपिक। एरे होता क्या है, एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहले इसके बारे में अगर बात करें, सर एरे क्या है। सर इट इज़ अ होमोजीनियस डेटा टाइप। सर ये होमोजीनियस डेटा टाइप का मतलब होता है सिमिलर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है सर, इस होमोजीनियस का मतलब होता है डियर सिमिलर। मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट वी कैन स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल। मोर देन वन एलिमेंट, एक से ज़्यादा वैल्यू हम एक वेरिएबल के अंदर सेम टाइप के वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझो। हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि सर सपोज दैट आपको 5 सब्जेक्ट्स के, जब हमारे पास, इधर समझिए, जब हमारे पास एरे नहीं था तो मेरे को 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने थे। क्या करने थे, हमको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने थे। बहुत बड़ा स्केल आ रहा है। हमको क्या करना था, 5 सब्जेक्ट के अगर मार्क्स स्टोर करने थे, मार्क्स, तो मुझे पता है सर S1 वेरिएबल बनाते, S2 बनाते, S3 बनाते, S4 बनाते और S5 बनाते। जबकि हमें सभी में एक ही टाइप का डेटा रखना है, सभी के अंदर हमें सिंगल टाइप का ही डेटा रखना था। क्या करना था सर, सिंगल टाइप का ही डेटा हमें स्टोर करना था। तो अलग अलग क्यों वेरिएबल बनाना। जब हम अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में होता क्या है, समझिएगा, पूरा एजेंडा समझिएगा। सर कंप्यूटर के पास क्या होती है, मेन मेमोरी होती है। तो मेन मेमोरी के अंदर जो कि हमारी होती है रैम, जब हम वेरिएबल पे काम करते हैं तो इनका मेमोरी एलोकेशन कुछ भी हो सकता है। पता चला हमारा S1 यहाँ पर है, S1 को लोकेशन यहाँ मिल गई तो पता चला S2 आपका यहाँ है, पता चला फिर S3 आपका यहाँ है, पता चला S4 आपका यहाँ है, पता चला S5 आपका यहाँ है। तो पूरी रैम के अंदर जहाँ एड्रेस स्पेस जहाँ फ्री मिलेगा वहाँ वेरिएबल का एलोकेशन होता है। सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हो ना। अब जब आपका अलग अलग डेटा पड़ा होगा, पता चला यहाँ किसी दूसरे चीज़ का डेटा पड़ा हुआ है, बीच में गैप आ रहा है, अब इस डेटा को एक्सेस कर पाना हमारे लिए इजी नहीं होगा। इजी होगा क्या, ऐसे समझिएगा, एक क्लासरूम है हमारे पास, एक क्लास है हमारे पास, ठीक। ये हमारे पास सीट्स लगी हुई हैं, ये 3 टाइप की, ये जो क्लास दिख रही है आपको, ऐसे समझिएगा। अब इसमें करना क्या है, सपोज आप BCA के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर के, और यहाँ पर पहले से सेकेंड ईयर बैठ रखा है। सेकेंड ईयर पहले से एलोकेटेड है, यहाँ सेकेंड ईयर एलोकेटेड है, यहाँ सेकेंड ईयर एलोकेटेड है, यहाँ बीच में थर्ड ईयर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है सर, अब 2 लोगों की है तो यहाँ पर एक स्पेस है मेरे पास, यहाँ पर भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेस है। अब सर समझ में क्या आ रहा है कि यहाँ पर सीट 2 लोगों की है, ठीक है ना, मतलब हर सीट पे 2 लोग बैठ सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब मेरे को फर्स्ट ईयर बैठाना है, तो फर्स्ट ईयर पता चला यहाँ बैठ पाया, यहाँ बैठ पाया, यहाँ बैठा फर्स्ट ईयर, यहाँ बैठा फर्स्ट ईयर। तो अब इसको एक्सेस करना, स्टूडेंट को एक्सेस करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक्सेस करना मतलब उससे कम्युनिकेशन करना, उसको बुलाना, उसको कॉल करना। हम जाएंगे रो में, भैया फर्स्ट ईयर है क्या, फर्स्ट ईयर पूछना पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ है, यहाँ जब डेटा अलग अलग पड़ा है तो हमें उसकी लोकेशन को डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या है, होमोजीनियस टाइप होता है। एरे के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। क्या होता है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है सर।
कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, मतलब आप एक वेरिएबल को ये बता दोगे कि उसके अंदर कितने एलिमेंट स्टोर हो पाएंगे। ठीक है, अभी बात समझ में आ रही है सर? सर ये डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि इनके सबकी अलग अलग मेमोरी एड्रेसिंग है। अगर यही एक रो में हो जाए, एक सीक्वेंस में आ जाएं, तो हम इनको प्रॉपर एक्सेस कर पाएंगे, इनको सॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है, कोई डेटा एलिमेंट फैच कर पाएंगे। ये सारे काम कब कर सकते हैं सर? जब ये सेम सीक्वेंस में रहें। अगर ये सेम सीक्वेंस में नहीं होंगे तो डेटा वैल्यूज को एक्सेस नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम थी हमारे वेरिएबल के साथ, इसलिए एरे टॉपिक आया। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई क्लियर? वेरिएबल का भी छोटा साइज होना चाहिए। ठीक है ना? ठीक है भैया? नहीं समझ में आया? अब देखिए क्लास करना क्या था। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, ठीक है सर, एक लिमिटेशन है। इसके साथ लिमिटेशन क्या है सर? इसका साइज फिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? साइज फिक्स हो जाता है। साइज क्या हो जाता है? फिक्स। साइज इसमें फिक्स होता है। एक बार आपने एरे क्रिएट कर दिया, जो साइज दे दिया, फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? अब समझिएगा भैया। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, फर्स्ट चीज ये हो गई हमारे पास, ठीक है, डेफिनेशन। दूसरी चीज ये हो गई इसके रेस्पेक्ट में। अब सर तीसरी चीज पे आते हैं। सर टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एरे। तो सर अगर हम टाइप्स ऑफ एरे की बात करें तो एरे के टाइप्स होते हैं दो। कितने होते हैं सर? दो। एक होता है 1D एरे, एक होता है 2D एरे, जिसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। एक 1D एरे जिसको सिंगल डायमेंशनल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल। यही 2D एरे। इसी को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? इतना छापो। एरे क्या है, एरे की डेफिनेशन क्या है, पता चल गई सर। सर लिमिटेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है कि वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन करता है एक ही साथ। 1D एरे 2D एरे, ठीक है, 1D एरे और 2D एरे। होमोजीनियस डेटा टाइप का मतलब है कि सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया? लिख लेना। ठीक, चलो अब इधर आ जाओ। सर हम 1D एरे की बात करते हैं। सर 1D एरे में क्या है? 1D एरे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स याद रखना। इट स्टोर्स द एलिमेंट इन लीनियर ऑर्डर। किस ऑर्डर में करता है? लीनियर ऑर्डर में, ठीक है, लीनियर ऑर्डर में। ठीक, ऑर्डर लिखा हुआ है, एक सीक्वेंस में होता है। इट फॉलो द index number to store the particular element in the array, in the 1D array। एरे कौन सा बात कर रही है? 1D एरे की बात हो रही है। मतलब इट फॉलो करता है इंडेक्स नंबर को, या इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। यहाँ मेरा
इंडेक्स नंबर का मतलब मेरा ये है कि सर ये इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, किसको? इंडेक्सिंग की बात कर रहा है, ठीक। अब सर तीसरा क्या है? सिंपल फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप इज यूज्ड टू स्टोर the elements in the array and fetch the elements from the array। इतना समझ में आ रहा होगा सर। इट स्टोर्स द एलिमेंट इन अ लीनियर ऑर्डर, एक ऑर्डर में होता है, इंडेक्सिंग फॉलो करता है एक भी पर्टिकुलर। अभी इंडेक्सिंग क्या होता है समझ में आता है, सिंगल फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप इज यूज्ड। अब सर समझिए, सर अब सिंटेक्स टू डिक्लेयर 1D एरे। एरे को डिक्लेयर करने के सिंटेक्स क्या क्या हैं? फॉर्मेट्स में होते हैं इसके पास। 3 फॉर्मेट मैंने बताए थे, आई थिंक याद हो आपको, 3 फॉर्मेट बताए थे। कौन कौन सा फॉर्मेट था सर? एक था जिसके अंदर इंडेक्स बेसिस पर, है ना, वो एलोकेशन होता है एक तरीके से। डिक्लेरेशन में एक छोटी सी चीज़ वो मैं बता देता हूँ आपको। डिक्लेरेशन में तो एक छोटा सा फंडा यही था, वो तो असाइनिंग वैल्यू का था, ऑप्शन दूसरा था उसमें। हेडिंग देखो कुछ अलग थी उसमें, डेटा टाइप। अच्छा इधर थोड़ा स्पेस कम है, आप समझ सकते हैं, वो चीज़ लीनियर ऑर्डर में लिखी है, ठीक है। फिर आएगा एरे नेम, इसको इरेज कर दें क्या, सबसे बेस्ट है, लेकिन इरेज कर देंगे तो डेटा वहां से हट जाएगा। फिर क्या होगा? साइज, सेमीकोलन। मतलब 3 चीजें आएंगी, पहले डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। एग्जाम्पल देखो सर, इंट A5, तो सर यहां से क्या क्या मिला सर हमको? ये क्या है? डेटा टाइप है। ये क्या है? एरे नेम है। ये क्या है? 3 चीजें, पहले डेटा टाइप, फिर एरे नेम, देन साइज। ये डिक्लेरेशन का हो गया, ठीक। जो आप बता रहे थे वो है टू प्रोवाइड इंस्टांशिएशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। एरे को इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, उसमें डेटा एलिमेंट्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो इतनी चीजें समझ में आ गई सर। ये हमारे पास कुछ 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा इतने से होगा क्या? अभी मैं बताऊंगा सर। इतना जब हम करते हैं तो रैम के अंदर क्या होता है सर? ये तो प्रोग्रामिंग में करेंगे, बट रैम के अंदर कैसे एलोकेशन होता है वो समझिए। मैं इधर बता रहा हूं। जब आप लिखते हो तो ए नाम का एक ब्लॉक बन जाएगा इस तरीके से, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। इसमें एलिमेंट सपोज 5 है, 6 है, 10 है, 22 है, 13 है। ये रैंडम ऑर्डर में कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। तो ये जो वैल्यूज हैं वो क्या है? एलिमेंट है। और ये 1 2 ये जो चीजें हैं ये क्या है आपके पास? इंडेक्सेस। ये क्या है? इंडेक्सेस है, इंडेक्स नंबर। क्या है? इंडेक्स नंबर। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? 0 1 2 3 ये क्या है? इंडेक्स नंबर। अब आप देख रहे हो एक प्रॉपर एलोकेशन है। भैया मैं क्या कह रहा हूं सर, यहां पर देख रहे हो कि प्रॉपर एलोकेशन है। कैसे? ये देखो एलिमेंट कहां है? स्टोर है 0th पे,
फिर तुरंत उससे लगा हुआ क्या है 1, ठीक है, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2 पर 10 है, ए ऑफ 3 पढ़ा ऐसे जाएगा, ए ऑफ 0 पे क्या है 5, ए ऑफ 1 पे क्या है 6, ए ऑफ 2 पे क्या है 10, ए ऑफ 3 पे क्या है, ए ऑफ 4 पे क्या है। समझ में आ गया सर? ठीक, तो एक चीज समझ में आई कि सर लीनियर अप्रोच क्या होती है, लीनियर ऑर्डर में है सर। ठीक, इतना समझ में आता है सर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, अब आगे देखो सर, यहां पे क्या होगा अब सर, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। इनिशियलाइजेशन का मतलब है टू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब क्या है इनिशियलाइजेशन का, टू प्रोवाइड द डेटा एलिमेंट्स इन दी 1D एरे। हम 1D एरे की बात कर रहे हैं तो हम 1D एरे को लिखेंगे। ठीक, अब यहां से लिखेंगे देयर आर 3 वेज, देयर आर 3 वेज टू स्टोर the elements in 1D array। ठीक, 1D array के अंदर कितने वेज है, 3 वेज है। पहला वे क्या कहता है, फर्स्ट वे क्या कहता है सर, यूजिंग इंडेक्स नंबर, यूजिंग इंडेक्स नंबर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर वी कैन स्टोर अ पर्टिकुलर इंडेक्स, सॉरी पर्टिकुलर एलिमेंट टू द पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। मतलब पर्टिकुलर इंडेक्स, सॉरी पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे स्टोर करना। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे सर, with the use of index number we can store an element on a particular इंडेक्स नंबर ठीक है। मतलब इंडेक्स नंबर का यूज करके क्या करेंगे सर, वी कैन स्टोर एन एलिमेंट, एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर हम स्टोर कर लेंगे। कैसे, सिंटेक्स क्या है इसका, सर यहां पर आपका रहेगा क्या, एरे नेम, सबस्क्रिप्ट के अंदर रहेगा आपका इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू यहां एलिमेंट, जो भी तुम्हें एलिमेंट्स रखना है। जैसे समझो सर, ए ऑफ 0 पर स्टोर कर दिया आपने क्या 10,
ऐसे ही आपने a ऑफ 1 पे क्या कर दिया 12। तो एरे अगर मेरा ये बना हुआ है 0 1 2 3 साइज है एरे का, तो a ऑफ 0 मतलब इंडेक्स क्या है 0। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझो भैया, मैं ये कह रहा हूं ये पूरा a है। अब a ऑफ 0 पे वो कह रहा है कि बाबूजी आपको क्या करना है, a ऑफ 0 पे 10 है, a ऑफ 1 पे 12 है। ऐसे ही मैं यहां पर और बढ़ा सकता हूं, इधर a ऑफ 2 पे क्या स्टोर कर दिया मैंने, सपोज 20, तो 20 किधर आ जाएगा a ऑफ। अच्छा ये काम कहां होगा, ये काम होगा आपकी रैम के अंदर। किसके अंदर होगा? कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या होती है? रैम। सॉरी क्या हो गया ये, हाँ भैया पीछे चलो। कहाँ से आ गया ये, नोट पॉइंट भी नहीं दिख रहा, कहाँ से कट करना है। पहले वीडियो क्लिक पॉज करें। ठीक हो गया? चलो, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आती रहती हैं, टेक्निकल कुछ ना कुछ इशू। ठीक सर, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कैसे एलिमेंट स्टोर करते हैं ये सीख लिया, आगे आ जाओ। सर तीसरा वे क्या है हमारे पास? तीसरा क्या था? यूजिंग कर्ली ब्रेसेस या ब्रैकेट, एक ही बात है। इसमें क्या होगा सर? इन दिस केस वी assign more than one element at a time to the array। एक साथ एरे, हमें यहां पर इंडेक्सिंग देने की जरूरत नहीं होती है। इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली ये करता है, साइज भी ऑटोमेटिकली ये क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट अलाउ अस to store the elements in array at the time of declaration। जब आप डिक्लेरेशन का सिंटेक्स कर रहे थे ना, पिछले वाले में क्या था, आपको साइज पहले लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन पहले करना पड़ेगा, देन एलिमेंट आप स्टोर कर पाओगे। बट इस केस में क्या है, इस केस में ऐसा नहीं है सर। आप डिक्लेरेशन के टाइम पर ही, देर इज नो नीड टू गिव द साइज ऑफ एरे, देर इज नो नीड टू गिव द size of array at declaration time। मतलब एरे का डिक्लेरेशन करने के टाइम पर साइज देने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर कैसे? जैसे सर एग्जाम्पल या सिंटेक्स भी कर सकते हो आप। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो यहां पर आप क्या करोगे, एरे का नाम लिखोगे, सबसे पहले एरे का आप नाम लिखोगे, देन सबस्क्रिप्ट ऐसे ही लगाने, कुछ नहीं करना, कर्ली ब्रैकेट, इसी के अंदर एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब इस केस में क्या होगा, साइज ऑफ द एरे विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली।
जितने आपके एलिमेंट आप इसमें ऐड करोगे उतने का ही साइज आपका ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर क्रिएट कर लेगा। हमें यहां साइज देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हाँ दे दोगे तो बुराई नहीं मानता वो। देखो क्लास, हाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने बोला यहाँ डेटा टाइप भी रहेगा, डेटा टाइप जैसे मैंने बोला, देखिए इंट ए, अब यहीं पर मैंने दे दिया 2 5 7 6 10। तो देखिए इंटीजर टाइप के कितने एलिमेंट आपने डाल दिए, तो साइज कितना ऑटोमेटिक आ जाएगा 5। इसके अंदर एक नोट है, साइज ऑफ एरे will be calculated automatically। नहीं समझ पा रहे हो? साइज ऑफ द एरे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ जानी चाहिए। रैम के अंदर क्या होगा, ए नाम की एक ऐसी मेमोरी लोकेट हो जाएगी जिसके अंदर हमारे पास अगर एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट हमारे पास 2 5 7 6 10 आ जाएगा। इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो जाएगी। ये किसके अंदर कहानी होगी हमारी, ये कहानी किसके अंदर होगी आपकी, इतनी कहानी किसके अंदर होगी, रैम के अंदर। ये इंट इसका पार्ट है, नहीं समझे, इंट अलग है, इंट इसका पार्ट है, ये अलग चीज है। मेरे हिसाब से कहानी समझ, वो क्रॉस पे मत जाओ कि सर ये इंट इसमें भी आ रहा है उसमें भी आ रहा है, इस पे मत जाओ, मेरी समझाने के पैटर्न पे जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है। ऑटोमेटिक साइज आपका क्रिएट हो, अब आ जाएगा थर्ड नंबर। अभी आपने देखा कि सर हम यूजर से ही प्रोग्राम में ही आपको दे रहे हैं, हम यूजर से कुछ भी इनपुट नहीं ले रहे, रन टाइम पर कोई वैल्यू नहीं ले रहे हैं। पीछे भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर, यहां देखो, यहां पर आप पर्टिकुलर इंडेक्स में प्रोग्राम में ही डिफाइन कर रहे हो। क्या कर रही है ये, क्या कर रहा है, 10 वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या, डन है, ठीक। अरे भैया 10 जो है वो आपका प्रोग्राम में भी आप लिख रहे हो, जो भी आप वैल्यू है वो किस में दे रहे हो, प्रोग्राम में। यहां पर भी वही कर रहे हो आप, प्रोग्राम में ही लिख रहे हो, यूजर से कोई इंटरेक्शन नहीं है। वो हमारी 5th नंबर की स्लाइड हो गई, वो आपका 5th नंबर है। 3rd नंबर ये डेटा एलिमेंट्स विल बी, ये तीसरे केस में क्या होगा, एंटर्ड फ्रॉम यूजर एट रन टाइम। रन टाइम पर यूजर इनपुट करेगा, रन टाइम पर प्रोग्राम जब रन करेगा, एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, ऐसे मैसेज आएगा। जैसे अभी तक आता ना एंटर 2 नंबर, तो 2 नंबर आप एंटर कर देते हो। ऐसे ही अगर एंटर 5 एलिमेंट्स इन एरे, तो आप 5 एलिमेंट डालोगे। वो किसके थ्रू जाएंगे, स्कैनएफ के थ्रू। लेकिन अब स्कैनएफ कैसे लगाओगे वो समझ लो। अब कैसे लगेगा स्कैनएफ, सर इसमें क्या होगा, सिंपल फॉर लूप यूज होगा, जो पीछे पढ़ के आए हो ना, सिंपल फॉर लूप इज यूज्ड, है ना, टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ या साइज ऑफ द एरे। जैसे सर मेरा एरे डिक्लेरेशन था 5 का, अब हमें 5 यूजर से लेने हैं, तो एक तो काम हमारे पास ये है कि यूजर को तो एक मैसेज मिल जाएगा कि एंटर एलिमेंट्स इन एरे, एंटर एलिमेंट्स इन एरे।
ये मिल जाएगा। अब सर सिंगल एलिमेंट तो है नहीं कि डायरेक्ट आप स्कैनफ लगा दो, कितने एलिमेंट है 5। अब फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर यहां पर आई वेरिएबल भी ले लो एक साथ, आई, ठीक, आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्टिंग होती है इंडेक्सिंग, तो हम भी वही फॉलो कर रहे हैं। लेस देन आर इक्वल्स टू 5, ग्रेटर कैसे बोल रहे हो यार, आई प्लस प्लस, इसके अंदर स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i। फर्स्ट टाइम में समझो जरा, पहली बार लूप चलेगा, i 0 होगा, तो पहली बार जो एलिमेंट आपका स्टोर होगा 0 1 2 3 4, ये तो आपका इसका वर्किंग है, इस चीज का, इतने का वर्किंग क्या होगा, रैम के अंदर ये चीज हो जाएगी। किसके अंदर होगी ये, रैम के अंदर ये चीज होगी, ए नाम से एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगा। पहली बार लूप चलेगा, जो आप इनपुट करोगे कीबोर्ड से, नहीं समझ पा रहे हो, कीबोर्ड से जो इनपुट करोगे वो कहाँ जाएगा, ए ऑफ 0 पर। सपोज हमने आपको 5 दिया आपने, फिर आप एंटर करोगे, एंटर दबाओगे, एंटर की के बाद फिर से कर्सर आएगा, फिर से आप दूसरी वैल्यू डालोगे 6, फिर से आपने डाला 10, फिर से आपने डाला 20, फिर से आपने डाला 15, जैसे ही 5 वैल्यू आ जाएंगी लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब आपको जो भी करना रहेगा वो आपका प्रॉब्लम, जो आपका प्रोग्राम बताएगा कि हमें अब करना क्या है एरे के साथ, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमें 5 एलिमेंट दोबारा से प्रिंट चाहिए, हमें सारे एलिमेंट्स का एडिशन चाहिए, कि हम चाहते हैं कि प्रोग्राम बनाया 5 एलिमेंट यूजर लेगा और सभी का एडिशन आ जाए, ठीक। हम चाहते हैं इवन नंबर ही सिर्फ प्रिंट हो, एलिमेंट तो सारे दिए बट हम चाहते हैं सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट हो, हम चाहते हैं इवन एलिमेंट्स का ही सम है। समझ रहे हो? इस तरीके के आप ऑपरेशन कर सकते हो, जो कि हमारी आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है सर? ठीक, चलिए।